नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी मित्र श्वेता आपके अपने चैनल ज्ञान धर्म कर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मंदिर के घंटे के जैसे इस घंटी को प्रेस कर दीजिए। आइए आज हम जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा के विषय में जानते हैं। जगन्नाथ जी के अस्वस्थ होने की कथा मैं इसके पहले वाले वीडियो में कह चुकी हूँ, आप उस वीडियो को भी सुन सकते हैं। चलिए भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के विषय में जानते हैं। भगवान जगन्नाथ जी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में हर वर्ष आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को निकाली जाती है। इस वर्ष 12 जुलाई 2021 दिन रविवार को यह रथ यात्रा निकाली जाएगी। रथ यात्रा महोत्सव शुक्ल पक्ष की एकादशी को समाप्त हो जाती है। रथ यात्रा पर अपने देश भारत से ही नहीं अपितु पूरे विश्व से लाखों करोड़ों लोग इस महाआयोजन में भाग लेते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और भगवान के रथ को छूते हैं, खींचते हैं। इस रथ यात्रा जो कई वर्षों से निकाली जा रही है, इससे जुड़ी कई कहानियां हैं, जिसमें से दो के विषय में आज मैं यहाँ आपको बताती हूँ। पहली कहानी के अनुसार ऐसी जन मान्यता है कि भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने मायके आती हैं और अपने भाइयों के साथ नगर भ्रमण करने की इच्छा जताती हैं। देखिए, जैसे हम बहनें भी अपने मायके जाती हैं और अपने भाइयों से इच्छा जताती हैं कि भैया हमें यहाँ घूमना है, भैया हमें ये खाना है, और बचपन में वापस लौट जाती हैं। उसी तरह भगवान की बहन सुभद्रा भी अपने मायके आती हैं और नगर भ्रमण की इच्छा अपने भाइयों से जताती हैं। तब दोनों भैया कृष्ण और बलराम सुभद्रा के साथ रथ में सवार होकर नगर घुमाने उन्हें ले जाते हैं। कहते हैं इसी के बाद से इस जगन्नाथ रथ यात्रा का पर्व शुरू हो गया। दूसरी कथा के अनुसार कहते हैं कि गुंडीचा मंदिर की जो देवी मैया है वह भगवान कृष्ण की मौसी हैं, जो इन तीनों को अपने घर आने का निमंत्रण देती हैं। श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा जी के साथ रथ में बैठकर अपनी मौसी के यहाँ 10 दिन रहने जाते हैं और वापस अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाते हैं। इस राजसी रथ यात्रा में 3 विशाल रथ भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के लिए बनाए जाते हैं। उसमें इन्हें बैठा करके हर वर्ष यह रथ निकाला जाता है। भगवान कृष्ण, बलराम तथा सुभद्रा की प्रतिमाओं को प्रत्येक 12 वर्ष के बाद बदला जाता है और इन प्रतिमाओं को लकड़ी से ही बनाया जाता है और ये प्रतिमाएं अधबनी होती हैं। अगर आपको इन अधबनी प्रतिमाओं का रहस्य जानना है कि ये अधबनी क्यों है, ये लकड़ी की क्यों है, तो इनको जानने के लिए आप अगला किसी वीडियो में मैं आपसे इसकी चर्चा अवश्य करूंगी। अगर आपकी इच्छा हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपकी के लिए ये कथा भी जल्द से जल्द लाऊंगी। भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा के बड़े विशाल रथ लकड़ी के बने होते हैं। इस यात्रा में के इन तीनों रथों के विषय में भी कुछ जान लेते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का रथ 45 फीट ऊंचा होता है। इसमें 16 पहिए होते हैं। रथ को लाल व पीले वस्त्रों से सजाया जाता है। बलराम जी का रथ 43 फीट ऊंचा होता है। इसमें 14 पहिए होते हैं। इसे लाल, नीले, हरे रंग के कपड़े से सजाया जाता है। बहन सुभद्रा का रथ 42 फीट ऊंचा होता है, जिसमें 12 पहिए होते हैं तथा इस रथ को लाल, काले रंग के कपड़े से सजाया जाता है। इन रथों को हजारों लोग खींचना चाहते हैं। इसमें मोटे मोटे रस्से लगे रहते हैं। उन रस्सों को भी नाम दिया गया है। लोग झाड़ू लगाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं रथ के सामने और रथ को छू लेना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं, क्योंकि जनमानस में ऐसी मान्यता है कि इस रथ को खींचने से उनकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। ये देखिए भक्त की भक्ति, वो भगवान को रथ में बैठा करके खींचना चाहते हैं। भला बताइए, भगवान को कोई खींच सकता है, लेकिन भक्त की भक्ति की पराकाष्ठा देखिए। वो भगवान को रथ में बैठाते हैं, अपने बीच हंसते, गाते, नाचते हुए उनको अपने साथ लेकर जाते हैं। भक्त प्रसन्न हैं, भगवान उनके बीच आए हैं, वे भगवान को रथ में बैठाकर खींच रहे हैं।
जो उनके जीवन के खवैया हैं, जो उनकी नाव को चलाते हैं, उनकी जीवन की नाव को चलाते हैं, खेते हैं, वे भगवान के रथ में बैठाकर, भगवान को रथ में बैठाकर भक्त खींच रहे हैं। वैसे इस दिन देश विदेश में कई हिस्सों में भगवान कृष्ण की प्रतिमा को बैठाकर रथ में नगर भ्रमण करवाया जाता है। अगर कोरोना का देखिए प्रकोप इतना है और आप जगन्नाथपुरी इस यात्रा में सम्मिलित होने के लिए नहीं जा सकते, अपने नगर की यात्रा में भी सम्मिलित होने के लिए आप असमर्थ हैं, तो आप ऐसा अवश्य माने कि इन 15 दिनों देखिए भक्त से मिलने प्रभु आपके घर आए हैं, आपके नगर आए हैं, और अच्छा अच्छा भोग प्रसाद बनाइए, भगवान का भोग लगाइए। चाहिए तो मिनिएचर रथ बना लीजिए, उसमें भगवान जी को थोड़ा आप स्वयं से खींच लीजिए, रस्सी लगाकर उसे स्वयं से खींच लीजिए और भगवान की रथ यात्रा को संपूर्ण कराइए। भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान आपकी असमर्थता जानते हैं, वो जानते हैं आप पूरी नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, आप जहाँ हैं वहीं से भगवान का स्मरण कीजिए। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय, बोलिए भक्त वत्सल भगवान कृष्ण की जय। आइए हम भगवान की इस रथ यात्रा को अवश्य बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों।